Good morning, all of you. Today we are going to start chapter number 1 in geography, and that is India's size and location. In this video, we discuss only the location of India. Let's start the topic. स्टूडेंट, आप यहाँ पर एक ग्लोब देख सकते हैं एंड क्लास 6 में आपने कॉन्टिनेंट के बारे में स्टडी किया होगा. फॉर एग्जांपल जी आपका नॉर्थ अमेरिका, जी आपका साउथ अमेरिका है ना, जी आपका अफ्रीका और जी आपका इधर एशिया एंड यहाँ पे जी आपका ऑस्ट्रेलिया. इनके बारे में आपने स्टडी किया होगा. आपने अपने देश को भी यहाँ पे देखा होगा. ये आपका इंडिया है यहाँ पे. तो आज के इस वीडियो में देखना है कि इंडिया की लोकेशन एक्चुअल में कहाँ पर है. एंड ग्लोब पर आपको कुछ लाइन दिखाई दे रही होंगी. यहाँ पर ग्लोब पे जो आप इस तरह की जो लाइन देख रहे हैं ना, जो इस तरह जा रही है, इन लाइन्स को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, है ना. जो लाइन आप देख रहे हैं इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स. एंड इस तरह की जो लाइन आप देख रहे हैं ना, जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स. इनके बारे में आपने क्लास 6 में अच्छे से स्टडी किया होगा. इनके नेम भी आपको पता होंगे. फॉर एग्जांपल इस लाइन को क्या बोला गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला गया. ठीक है. एंड यहाँ देख सकते हैं कि इक्वेटर लिखा हुआ है. तो आप जानते हैं कि इक्वेटर जो है इस ग्लोब को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है. इक्वेटर से ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर हो जाएगा एंड इक्वेटर के नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका साउथ हेमिस्फीयर हो जाता है. इस ग्लोब में हमें देखना है कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, कौन से हेमिस्फीयर में है. इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या साउथ हेमिस्फीयर में है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लाइन जो जा रही है ना इक्वेटर से ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है एंड इक्वेटर से नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका साउथ हेमिस्फीयर में आता है. तो लाइन जो जा रही है इक्वेटर, उससे ऊपर है इंडिया. तो हम कह सकते हैं इंडिया बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्थ हेमिस्फीयर में है. एक बार में इन लाइंस को, जो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं एंड जो आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, इनको मैं एक प्लेन पेपर पे बना के दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा. तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है. ओके. जो लाइन आपने अभी ग्लोब पे देखी, मैंने उन लाइन को यहाँ ड्रॉ किया हुआ है. सपोज जी आपका एक ग्लोब है, ठीक है, और जी उसके ऊपर क्या हो रखी, लाइन हो रखी है. तो इस तरह की जो लाइन आप देख रहे हैं ना, इन लाइन्स को हम कहते हैं लैटिट्यूड. इनके बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा. और यहाँ पर जो लाइन आप देख रहे हैं, सर्कल जो बना हुआ है, इसके बीच में जो लाइन जा रही है उसका नाम है 0 डिग्री लैटिट्यूड और इसे हम कहते हैं इक्वेटर. इक्वेटर जो है इस अर्थ को या इस ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा एंड साउथ वाला जो पार्ट होगा वो आपका साउथ हेमिस्फीयर होगा. इक्वेटर से ऊपर जो आप ये लाइन देख रहे हैं, इसका नाम है 23.5 डिग्री नॉर्थ. अब नॉर्थ क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि इक्वेटर से ऊपर का पार्ट कौन सा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है. और इसका नाम होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इसी तरह से इक्वेटर से नीचे वाली जो लाइन देख रहे हैं ना, इसका नाम होगा 23.5 डिग्री साउथ. साउथ क्यों है? क्योंकि इक्वेटर के नीचे है. और उसका नाम क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. एंड इस लाइन का जो नाम होगा वो होगा आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड इसका नाम होगा आर्कटिक सर्कल. एंड इसका नाम होगा 66.5 डिग्री साउथ और इसका नाम होगा अंटार्कटिक सर्कल. तो आपको इसमें एक बात समझ में आ गया होगा कि जो सर्कल है ना, यानी कि जो अपना अर्थ था या ग्लोब था, उसके बीच में जो लाइन जाती है उसका नाम क्या? इक्वेटर. इक्वेटर से ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ वाला जो पार्ट है ना, जिस इक्वेटर के नीचे वाला जो पार्ट है उसका नाम होगा साउथ हेमिस्फीयर. ठीक है. तो इसमें आपने अर्थ के 2 हेमिस्फीयर देख लिए, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड एक साउथ हेमिस्फीयर. एंड आपने यहाँ पे अर्थ के जो मेजर लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में आपने जाना है. वैसे देखा जाए तो 0 और फिर आपने देखा 23.5, फिर आपने देखा 66.5. तो ये अर्थ के मेजर लैटिट्यूड्स हैं. हम यहाँ पे अर्थ के सभी लैटिट्यूड्स को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 के बाद में 1 आएगा, 2 आएगा, 3, इस तरह से यहाँ पर 23 आएगा. फिर हम आगे जाएंगे, फिर इसके आगे भी और हैं. तो यहाँ पे जब लास्ट में जब पहुँचेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा. इसी तरह साउथ में जब हम पहुँचेंगे तो 1 2 3 4 लास्ट में जाके यहाँ पे 90 हो जाएगा.
कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 90 + 90 = 180 लैटिट्यूड्स। और इसमें यदि हम इक्वेटर को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फिगर में जो आप लाइन देख रहे हैं ना, वो आप देख रहे हैं कि एक सीधी लाइन जो जा रही है, इन लाइन को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है, एक लंबी सी लाइन। एंड यहाँ पे आपने देखा था लैटिट्यूड, इसका मतलब क्या होता है, एक लेटी हुई लाइन। ठीक है, तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। इस फिगर में जो आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका नाम है 0 डिग्री। एंड ये पॉइंट इस ग्लोब को या इस अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इधर का हो जाएगा आपका वेस्ट, एंड यहाँ पर जो पार्ट है वो हो जाएगा आपका ईस्ट हेमिस्फेयर, और ये हो गया आपका हेमिस्फेयर। इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जो नाम होता है उसका नाम है प्राइम मेरिडियन। एंड आपने देखा कि जो प्राइम मेरिडियन जो है अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इस पार्ट को हमने नाम दिया ईस्ट हेमिस्फेयर, एंड यहाँ पे हमने नाम दिया वेस्ट हेमिस्फेयर। अगर हम टोटल लॉन्गिट्यूड की हम बात करें तो 0 के बाद 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ पे आगे कंटिन्यू होता जाएगा। तो लास्ट में जो पॉइंट आएगा ना वो होगा आपका 180 इधर, एंड यहाँ पर भी हम करते जाएंगे 1 2 3 4, एंड लास्ट में जो पॉइंट आएगा वो होगा आपका 180 इधर। तो टोटल आपके लॉन्गिट्यूड्स कितने हो जाएंगे, 180 + 180 = 360। इस फिगर में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि यहाँ पर आपका ईस्ट हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका वेस्ट हेमिस्फीयर हो गया, अब ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, एंड ये आपका साउथ हेमिस्फीयर हो गया। अब हम लोग इस वर्ल्ड के मैप में देखते हैं कि इंडिया की लोकेशन है कहाँ पर, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, साउथ में आता है, ईस्ट हेमिस्फीयर आता है, या फिर आपके वेस्ट हेमिस्फीयर में आता है। देखिए ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं 0 डिग्री, और यहाँ पर 0 डिग्री है। इस पॉइंट को मैंने मिला दिया दोनों साइड में, और इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं इक्वेटर। तो आपको मालूम है इक्वेटर के इस साइड में कौन सा पार्ट है, जो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, एंड जो आपका साउथ हेमिस्फीयर है। तो आप कह सकते हैं इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। एक बार मैं इस वर्ल्ड के मैप में आपको सारे मेजर लैटिट्यूड ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ओके, देखिए इक्वेटर से ऊपर जो पॉइंट आप देख रहे हैं 23 डिग्री एंड हाफ, इस पॉइंट का जो मैंने आपको नाम बताया था इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं 23 डिग्री एंड हाफ, इसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस लाइन का नाम होगा आर्टिक सर्कल, एंड कितना है 66 डिग्री हाफ नॉर्थ। एंड यहाँ पे जो एक लाइन देख रहे हैं ना, इसका नाम क्या है, अंटार्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के जस्ट बीच में उग जाता है। आप देख सकते हैं कि इसने इंडिया को लगभग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जो आपका नॉर्थ पार्ट हो गया एंड जो आपका साउथ पार्ट हो गया। इस मैप में हमको सिर्फ इंडिया की लोकेशन देखनी है। तो आपने देखा कि इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर से ऊपर का जो पार्ट होता है वो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है। इसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका कौन सा हेमिस्फीयर है, साउथ हेमिस्फीयर है। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है। अब इस लाइन को देखते हैं, जी आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इधर का जो पार्ट है वो आपका ईस्ट हेमिस्फीयर है, एंड यहाँ का जो पार्ट है वो आपका वेस्ट हेमिस्फीयर है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो इंडिया यहाँ पर ईस्ट हेमिस्फीयर में आ रहा है, और थोड़ी देर पहले आपने देखा था इंडिया आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी आ रहा है। तो इंडिया को हम कैसे कर सकते हैं डिनोट, इंडिया आपका एक नॉर्थ एंड ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इंडिया आपका नॉर्थ एंड ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है। आपने देख लिया कि इंडिया आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है एंड आपका ईस्ट हेमिस्फीयर आता है। अब हम देखते हैं इस फिगर के अंदर कि इंडिया कौन कौन से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बीच में आता है, यानी कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, फिर हम देखेंगे इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है। आप जानते हैं कि इस तरह की जो लाइंस होती हैं उस लाइन को हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो हमें यहाँ पर देखना है कि इंडिया कौन कौन से लैटिट्यूड के बीच में आता है, यानी कि देखिए इस तरह की जो लाइन होगी
इस तरह की जो लाइन बनेगी ना, उनके बीच में इंडिया आ रहा है। उन्हीं को हमें फाइंड करना है इंडिया कौन कौन से लैटिट्यूड के बीच में आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो जी वाला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर लास्ट में, एंड यहाँ पर एक पॉइंट देखेंगे, इनके बीच में तो इंडिया आ रहा है। तो इनके पॉइंट के नेम क्या हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, इनको हमें डिनोट करना है। तो सबसे लास्ट में जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, तो उसका डिग्री कितना होगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब नॉर्थ में क्यों है, क्योंकि इंडिया इक्वेटर के नॉर्थ में है, इसलिए इसको नाम दे दिया हमने 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो यहाँ से शुरू हुआ इंडिया, ठीक है। 8 के बाद में फिर देखिए 8, फिर 9, फिर 10, इस तरह इंडिया आगे हमें मिलेगा 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 13, और लास्ट में जब हम पहुँचेंगे यहाँ पर, ये इंडिया का लास्ट कॉर्नर है, तो इस पॉइंट का कितना डिग्री होगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और नॉर्थ क्यों है, क्योंकि नॉर्थ इसलिए है क्योंकि इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है। यहाँ पर मैंने इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे एक लाइन से मिला दिया है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की। लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लैटिट्यूड इस तरह की लाइन होती है, आप देखिए यहाँ से, ठीक है। जो आपकी लाइन जो है वो आपकी कौन सी है, लैटिट्यूड, ठीक है। ऐसे में जो बड़े बड़े लैटिट्यूड हैं इनको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड जो लास्ट देख सकते हैं हम यहाँ पे इधर, ठीक है। तो इन लैटिट्यूड के बीच में इंडिया आता है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इंडिया की लोकेशन है। तो यहाँ पूछा गया लैटिट्यूड एक्सटेंशन, तो आप ले सकते हैं यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, जो हो गया इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब हम देखेंगे इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। और आप अच्छे से जानते हैं लॉन्गिट्यूड किस तरह की लाइन होती है। लॉन्गिट्यूड एक लंबी लंबी लाइन होती है ना, इसे आपने पहले पढ़ लिया था। तो देखिए इंडिया का पॉइंट बताना है आपको, लॉन्गिट्यूड का कौन सा पॉइंट होगा, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इंडिया फैला हुआ है ना। तो इन पॉइंट के आपको नाम बताने हैं। इस पॉइंट का क्या नाम होगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे जो पॉइंट है ये होगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ईस्ट क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है इंडिया अगर लॉन्गिट्यूड की दृष्टि से देखा जाए तो इंडिया ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है ना, इसी वजह से यहाँ पर लिखा गया ईस्ट, ठीक है। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना होगा, आप लिख सकते हैं इसका आंसर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट, 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। ये हो गया इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ पे मिला देता हूँ। मैप में जब भी क्वेश्चन आता है पूछने के लिए कि इंडिया का नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन सा है डिग्री के अंदर, तो आपका आंसर कितना होगा, आपको बस लिखना है 37 डिग्री नॉर्थ, है ना। और आपको बस यहाँ एक पॉइंट लगाना है बस, और उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कितना है डिग्री के अंदर, तो आपका आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ बस। और आपको यहाँ एक पॉइंट लगाना है बस, ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ लॉन्गिट्यूड पूछा गया कितना है डिग्री के अंदर, तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है और उसका यहाँ पे लिखना पड़ेगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इसी तरह से अगर पूछा जाता है इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कितना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और यहाँ पे आपको एक पॉइंट लगाना है। इन लाइन को आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है, इनको मिलाना नहीं है, ठीक है। मैंने तो इनको मिला के दिखा दिया आपको, लेकिन आपको यहाँ पे बस पॉइंट लगाने होते हैं मैप के अंदर। अब यहाँ पे जो मैंने इन लाइन को मिला दिया है तो आपके मन में आ रहा होगा कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है। वैसे इसका वीडियो नेक्स्ट में आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। इंडिया के वेस्ट टू ईस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है,
वो है आपका 2933 किलोमीटर्स। इसी तरह से नॉर्थ पॉइंट से लेकर साउथ पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो उसका डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर्स। ठीक है, वैसे इन पॉइंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताऊंगा आपको, लेकिन मैंने बता दिया यहाँ पर कि यहाँ से वेस्ट से ईस्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है एंड नॉर्थ से लेकर साउथ के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो आप इन पॉइंट को भी याद रखना। अब हम इंडिया के बारे में थोड़े से फैक्ट और देखते हैं। इंडिया का नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है, इंडिया के साउदर्न पॉइंट का नाम क्या है एंड इंडिया के साउदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, और उसका नाम होगा इंदिरा कॉल। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। इसी तरह से पूछा जाता है पेपर में कभी कभी कि इंडिया के साउदर्न पॉइंट का नाम क्या है, साउदर्न पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड, यानी कि जो मुख्य भूमि है ना आपकी, उस भूमि का सबसे साउथ का पॉइंट क्या नाम है। तो इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं यहाँ पर कन्याकुमारी। और एक पॉइंट और पूछा जाता है, इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाता है ऑफ द इंडियन यूनियन, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये भी तो इंडिया के पार्ट है। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम पूछा जाता है और वो पॉइंट यहाँ पर है, इसका नाम क्या हुआ, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इंडिया का सबसे साउथ वाला पॉइंट है, सबसे साउदर्न मोस्ट, क्या नाम है इसका, इंदिरा पॉइंट। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है, इंदिरा कॉल, एंड साउथ पॉइंट का नाम क्या है, कन्याकुमारी। जी इंडिया की मेन जमीन का साउथ वाला पॉइंट हो गया कन्याकुमारी। इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है एंड ईस्ट में यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है एंड साउथ में यहाँ पर इंडियन ओशियन है। तो इंडिया तीन तरफ से सी से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे इंडियन ओशन है। तीन साइड से कोई फिगर अगर समुद्र से घिरी हुई होती है तो उसे हम कहते हैं पेनिनसुलर। ठीक है, या बोल सकते हैं इसको पेनिनसुला। तो इंडिया एक पेनिनसुला है। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रायद्वीप। द्वीप का मतलब क्या है, जो सब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, लेकिन यहाँ पे इसको बोला गया प्रायद्वीप का मतलब क्या है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। यहाँ पर आप एक पॉइंट दे सकते हैं 23½ डिग्री नॉर्थ, और यहाँ भी लिखा हुआ है 23½ डिग्री नॉर्थ। इन दोनों पॉइंट को मैंने यहाँ पे मिला दिया एक लाइन करके, है ना। तो इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच में होकर जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो जा रही है ना, इंडिया के बीच में होकर जा रही है, और इस लाइन ने इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, लगभग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ एक आपने पढ़ा था इक्वेटर वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये सारे पॉइंट थे इंडिया की लोकेशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना इंडिया का साउदर्न पॉइंट कौन सा है एंड नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है एंड आपका ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आता है। फिर आपने जाना कि इंडिया के बीच में एक लाइन जाती है, उसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और वो लाइन इंडिया को 2 पार्ट डिवाइड करती है। इंडिया के वेस्ट में कौन सा सी है, आपको मालूम है इसका नाम, एंड इंडिया के ईस्ट में कौन सा सी है। इंडिया की जो वेस्ट पार्ट है, यहाँ पर कौन सा आइलैंड है, इसका नाम है लक्षद्वीप, एंड यहाँ पर जो आप देख सकते हैं एक चेन है आइलैंड की, इसका नाम क्या होगा, अंडमान निकोबार आइलैंड, है ना। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।